एक तारीख के बीच में रखा है। हम आज स्टूडियो में हमारे साथ में दो ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष मुकाम रखती है। आज हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कुशलेन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आदरणीय कुशलेन जी, आपका सोशल इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। साथ ही साथ में वरिष्ठ पत्रकारिता के में अपने नाम रखने वाले कृषक एवं व्यवसायी के रूप में रवि जी खजांची हमारे स्टूडियो में स्वागत है। वंदना अभिनंदन। मध्य प्रदेश में चुनावी परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे माहौल बने हैं जिनमें का क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जिला नरसिंहपुर बहुत सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो गद्दावर भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी पटेल चुनावी मैदान में है। विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश NP प्रजापति जी मैदान में है। साथ ही साथ में संजय शर्मा जी मैदान में है। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लोकसभा की सीट जीतने वाले राव उदय प्रताप सिंह सांसद जी भी मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के खेमे से बात करें तो उसमें एकमात्र चेहरा अगर महिला कैंडिडेट के नाम से निकल के आता है तो सुनीता पटेल जी भी मैदान में है। इस परिप्रेक्ष्य में हम इन सभी चुनावी मुद्दों में हम जुड़ने से पहले हम समझना चाहते हैं कि विकास की क्या परिभाषा और सही मायने में विकास किस नज़रिए से देखते हैं। हमारे बीच में साहित्य में बहुत रुचि एवं ज्ञान पुस्तकें विमोचित कर चुके आदरणीय कुशलेन जी से हम सीधा यही रहेगा कि विकास की क्या परिभाषा है और किस मायने में विकास को देखा जाता है। देखो, दो बातें हैं कि नरसिंहपुर जिला बहुत ऐतिहासिक जिला है और पूरे भारत में अपने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान तक इन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रगति रहा है। यहाँ का स्वतंत्रता आंदोलन सीधा कनेक्ट हुआ था बड़े स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के साथ। उस कारण से अपन निरंजन सिंह जी से लेकर बड़े नामी ग्रामी चेहरे यहाँ पे रहे हैं। हम 1947 के बाद के परिदृश्य को देखें तो हमारा क्षेत्र एक स्वाभाविक विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, प्रायोगिक विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। ये मूलभूत अंतर है। स्वाभाविक विकास वो होता है जो समय के साथ अपने आप होता चला जाता है और प्रायोगिक विकास वो होता है जो हम योजनाबद्ध ढंग से विकास करने का प्रयास करते हैं, एक कल्पना करते हैं, फिर उस कल्पना को सजीव करने का प्रयास करते हैं। तो हम पूरे नरसिंहपुर जिले को देखें तो हमारा पूरा नरसिंहपुर जिला प्रायोगिक विकास से दूर रहा है, स्वाभाविक विकास की दिशा में निश्चित रूप से वो आगे बढ़ा है। और हमारे पास रेखांकित करने के लिए वाकई ऐसा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको हम गर्व के साथ ये कह सकें कि ये हमारे नरसिंहपुर जिले की नई पहचान है, हमारी आइडेंटिटी। तो मूलभूत अंतर तो सिर्फ यही है कि हम स्वाभाविक विकास से अब प्रायोगिक विकास की ओर बढ़ें और तब और ज़्यादा आवश्यक है जो हम 21वीं सदी के 21 साल व्यतीत करने के बाद 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो एक ड्रीम, हमारी नई जनरेशन जो सामने आई है उसके सामने एक ड्रीम होता है, एक कल्पना होती है। उस कल्पना को सजीवता में लाने का प्रयास इन चुनाव के इस अवसर पर निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारे जो भी चुनाव में प्रत्याशी हैं उनको एक ड्रीम, एक कल्पना, एक घोषणा पत्र ऐसा जारी करना चाहिए जो हमारे विकास को रेखांकित करने के लिए, जो हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित करने के लिए एक नई सोच के साथ आम मतदाताओं के बीच में आए। नई सोच के साथ आम मतदाताओं के बीच में आए। वास्तव में हम देखते हैं, महसूस भी करते हैं। हम आदरणीय रवि जी से भी पूछ रहे हैं, खजांची जी से भी जानना चाहते हैं कि नरसिंहपुर जिला को विकास की दौड़ में आप किस नज़र से और किस स्तर पर देखते हैं। देखिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नरसिंहपुर जिले में कभी भी कमी नहीं रही। चाहे चौधरी नीतराज सिंह जी को देख लें आप, केंद्रीय विधि मंत्री रहे, उसके बाद हरि विष्णु जी कामत यहाँ से सांसद रहे, वो संविधान समिति के सदस्य रहे और बहुत इधर आ जाए अपन सन 1990 के बाद से, तो उसके बाद से लगातार नरसिंहपुर जिले से ये संभवतः मध्य प्रदेश में नहीं भारत में रिकॉर्ड होगा कि नरसिंहपुर जिले से 4 से 5 लोग लोकसभा राज्यसभा में लगातार एक साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान परिवेश में देखें आप तो नरसिंहपुर जिले से उदय प्रताप जी, होशंगाबाद जिले से सांसद हैं, फगन सिंह जी कुलस्ते केंद्रीय मंत्री गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रहलाद सिंह जी पटेल भले वो दमोह से सांसद हैं लेकिन नरसिंहपुर जिले को प्रतिनिधित्व करते हैं। कैलाश जी सोनी राज्यसभा सदस्य नरसिंहपुर जिले के, विवेक तनखा जी राज्यसभा सदस्य नरसिंहपुर जिले के। 5-5 लोग लोकसभा और राज्यसभा में जिस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो कुशल जी की भाषा में कि आज भी हम प्रायोगिक विकास की कोई
वो नहीं बना पाए, गाइडलाइन नहीं बना पाए, एक नक्शा नहीं बना पाए, तो इससे बड़ा विचित्र बात कुछ भी नहीं हो सकती कि 5-5 लोग केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंत्री रह चुके हैं इस दौरान, नरसिंहपुर जिले को चाहे जो अवसर मिला है। दुर्भाग्य का विषय है कि 1956 से आज तक गाडरवारा भर इससे वंचित रहा है। तो विकास की एक नई परिभाषा है कि इतने लोगों के साथ हम नहीं लिख पाए अभी तक, और 21वीं सदी के 23 साल बाद ये प्रश्न जनता के सामने बेहद महत्वपूर्ण है। हम महसूस भी करते हैं, जैसे कि पुराने दिग्गज नेताओं के नाम में हुसैन साहब भी हैं, आपके दद्दू भैया हैं जो गृह मंत्रालय से रहे, मध्य प्रदेश शासन से रहे, वित्त मंत्रालय से, ऐसे कई मंत्रालय जो बड़े मंत्रालय होते हैं, और उसमें नरसिंहपुर जिला विशेष पहचान भी रखता है कि उसमें उनको होना चाहिए। लेकिन आदरणीय कृष्ण जी से जानना चाहता है, शिक्षण की स्थापना हमारे क्षेत्र में, हमारे नरसिंहपुर जिला को आज तक अछूता है। देखो, पिछले 2-3 चुनाव से देखने को आया कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसमें स्थानीय मुद्दे तो हमेशा गायब हो ही जाते हैं। जबकि ये इन तीनों चरणों का, लोकसभा का, विधानसभा का, नगरीय निकाय के, अलग अलग स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। जब हम नगरीय निकाय के चुनाव की बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से हमारे वार्ड की नाली बन जाए, हमारे वार्ड की सड़क बन जाए, यहाँ से अपने विकास की बात, अपने मुद्दों की बात करते हैं। पर हम जब लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं तो हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। हमको हमारा देश कैसा चले, हमारे देश का टीम कैसा हो, देश की जीवंतता कैसी हो, उस पर बात करते हैं। पर जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो हमको लगता है कि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर रोड, नाली का भवन बना देना, अम्बेडकर भवन बनाना, ये गौड़ हो जाता है, ये इसकी ज़्यादा मायने नहीं होती। विधानसभा का चुनाव एक उन बिंदुओं पे लड़ा जाना चाहिए, या उन बिंदुओं को प्रत्याशियों को सामने लाना चाहिए जिन बिंदुओं से, जिन बातों से क्षेत्र की जनता को आगामी दिनों में लाभान्वित होना है। क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाला काम है। सड़क बनेगी, टूट जाएगी, रोड बनेगी, टूट जाएगी, नाली बनेगी, खराब हो जाएगी, ये तो निरंतरता में चलने वाला काम है, ये तो हमेशा करते रहना पड़ेगा। ये विकास नहीं है। विकास ये होगा कि हमारे क्षेत्र में वाकई मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। हमारे कितने सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। आज इंदौर में आप देखो, हमारे क्षेत्र के 2000 बच्चे, कम से कम 2000 बच्चे वहाँ होंगे, भोपाल में होंगे। तो आखिर ये बच्चे 21वीं सदी के इस 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम शिक्षा को लेकर हम इंदौर और भोपाल के भरोसे बैठे हुए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से गलत है। हमको चाहिए कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खुला जाए यहाँ पे। और तो और बड़े विडम्बना की बात है कि गाडरवारा में तो लॉ कॉलेज भी नहीं है। हमारे बच्चे लॉ पढ़ने के लिए या तो नरसिंहपुर जा रहे हैं या जबलपुर जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर इनसे क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है, इनका क्षेत्र आगे बढ़ता है, हमारे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ होता है। तो इन बिंदुओं को कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों के रूप में शामिल करना चाहिए। वो चाहे नरसिंहपुर स्तर की बात हो, चाहे गाडावारा विधानसभा की बात हो, चाहे गोटेगांव की हो या तेंदुपड़ा की हो। विकास तो पूर्ण इन्हीं बिंदुओं के साथ होगा जब हम बेहतर एजुकेशन देंगे, हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। हमारे यहाँ एकमात्र अस्पताल है, इतना गाडावारा का इतना बड़ा एरिया है, उसमें एकमात्र अस्पताल है जो अभी 100 स्तर की हो सकता है, 300 स्तर की हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने हो सकता है कालांतर में हो जाए। आज की स्थिति में तो 100 स्तर की है। दिन भर में 1000-2000 वहाँ पे पेशेंट आते हैं, जिनको देखने वाले 4-5 डॉक्टर होते हैं। हम पूरे डॉक्टर्स को के पदों को भर नहीं पाए। हमारे यहाँ वहाँ पैथोलॉजी में काम करने वाले लोग नहीं, स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, पर भीड़ तो आएगी, भीड़ के पास और विकल्प ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सुधारते हुए यदि चला जाए और हम एक विजन, एक कल्पना, एक घोषणा पत्र ऐसा जारी करें जिसमें हम बताएं कि मुख्य रूप से हम ये काम करेंगे, बाकी निरंतर करने वाले काम तो जारी रहेंगे, क्योंकि सड़क बनना भी जरूरी है, नाली बनना भी जरूरी है। पर कोई ऐसा एक ठोस काम 5 सालों के कार्यकाल में विधायक जी के द्वारा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के विकास को वाकई रेखांकित कर सकते हैं। सही मायने में तो विधायक वही होता है जो स्थानीय मुद्दे को लेकर चलता है, लोगों की ज़रूरत की पूर्ति कर सके, लोगों की जो आगामी समय में जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको स्वयं समझकर उनकी पूर्ति कर सके। आदरणीय रवि जी से मैं जानना चाहता हूं कि हम उन मुद्दों से कहीं ना कहीं महसूस नहीं होता कि नरसिंहपुर जिला हो, चाहे गाडावारा विधानसभा हो, तेंदुखेड़ा हो या फिर गोटेगांव हो, हम सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं। स्थानीय, जैसे कि आदरणीय कृष्ण जी ने बताया कि नगरीय निकाय होता है तो उसमें नाली, सड़क, पार्षद के हिसाब के मुद्दे होते हैं। अब उसमें आप कहें कि बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ो, फिर
सांसद ही में होते तो राष्ट्र के स्तर के होते, लेकिन विधायकी चुनाव में आपको ऐसे मुद्दों पर होना चाहिए, जैसे कि एजेंडा बनना चाहिए कि हम आगामी समय में आपके लिए सड़क नाली या फिर कहीं के हम वो कहें तो ये कोई बात विशेष नहीं होती, लेकिन अगर उस मुद्दे को अपन रखते हैं कि जो आवश्यकता आने वाले समय पीढ़ी के लिए मिल सकती है तो उसके लिए क्या योजना बनना चाहिए? देखिए, गाडरवारा में 2-3 विकल्प हैं जिसकी तरफ कोई भी जनप्रतिनिधि इस चुनाव के दौरान अथवा पहले भी ध्यान नहीं दिया। एक बहुत बड़ी सौगात 2014 में एनटीपीसी के रूप में गाडरवारा को मिली। उस समय ये कहा गया था कि एनटीपीसी की स्थापना के साथ ही इस क्षेत्र में विकास के अनेक नए आयाम खुल जाएंगे। लगभग 10 साल का समय व्यतीत हो चुका। एनटीपीसी गाडरवारा में स्थापित हो गया, चालू हो गया, उद्घाटन हो गया। गाडरवारा को उससे क्या मिला? प्रदूषण, अवैध उत्खनन और ठेकेदारी। एनटीपीसी से जिन बातों की चर्चा की थी, आखिर नेताओं ने मंच से की, आज वो बात जनता करती है कि आपने आश्वस्त किया था कि यहाँ पर विकास के, रोजगार के अनेक नए अवसर मिले। एनटीपीसी के बाद रोजगार का कौन सा अवसर इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ या मिला? सभी लोग जानते कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। एनटीपीसी से हमारे क्षेत्र में कहा गया था कि शायद इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, शिक्षा का कोई नया आयाम मिलेगा, विकास की कोई नई गाथा लिखी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। काफ़ी पहले यहाँ पर सोयाबीन प्लांट लगा था, 2010 से वो बंद पड़ा है। पतंजलि उद्योग ने उसको टेक ओवर कर लिया है। आज 14 साल से वो प्लांट बंद पड़ा है। जिस समय वो प्लांट चलता था, सोयाबीन का प्लांट चलता था, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था, बाहर से लोग आते थे, किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य मिलता था, इससे उनकी कृषि आय बनती थी। 14 साल में किसी ने प्रयास नहीं किया कि इस बंद उद्योग को वापस प्रारंभ किया जाए। सोयाबीन के रूप में ना हो तो अन्य विकल्प के रूप में हो। बीएलए कोयला खदान बंद हो गई, 10 साल तक बंद रही। अब उसकी जगह दूसरी कंपनी ने उसको चालू किया है। उसके लिए भी स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार मिले, उससे कोई सहायक रोजगार मिले, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं बनी। शुगर मिलें हैं, साल में 3 महीने चलती हैं। महाराष्ट्र से, बाहर से लेबर आती है, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, स्थानीय लोगों को भी उसमें रोजगार के सीमित साधन प्राप्त होते। ऐसी 3-4 विषय हैं गाडरवारा क्षेत्र में जो कि यहाँ पर हैं। लोग चाहें, जनप्रतिनिधियों में एक सशक्त इच्छा हो, एक उनका विजन हो, उसमें कराने की क्षमता हो, तो इन चीज़ों के माध्यम से हम यहाँ पर रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य की नई व्यवस्थाओं को दे सकते हैं। बहुत सही बात रखी गई है। कहीं ना कहीं इन जो स्थानीय स्तर के, छोटे स्तर के और ज़मीनी धरातल के मुद्दे हैं, उनसे है चुनाव जो माहौल बना हुआ है वो अछूता होता नज़र आ रहा है और कहीं दिखते भी नहीं हैं। बस घोषणाएं जो होती हैं वो हाई लेवल की होती हैं। कोई मोदी जी की घोषणा होती है तो कोई राहुल गांधी की होती है, कोई कमलनाथ की होती है तो कोई शिवराज की होती है। लेकिन जो जमीनी धरातल पर एक स्थानीय स्तर पर जो विजन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो है सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि अपने धरातल और स्थानीय स्तर के बच्चों या निवासियों से जानकारी लेकर और वो भी घूम कर भी उनको महसूस कर सकता है। हमने भी विगत महीने देखा है कि मध्य प्रदेश शासन सरकार ने कई ऐसे क्षेत्रों को, कई ऐसे नगर को जिला बना दिया गया है जिनकी स्थिति परिस्थिति उन्होंने उनके कहना चाहिए कि उनके निवासियों ने कभी सोचा नहीं था कि उनका छोटा सा कहना चाहिए नगर जिला बन सकता है। लेकिन गाडरवारा एक ऐसी स्थिति परिस्थिति पे आज खड़ा है, करीब 10 साल से मांग कर रहा है गाडरवारा जिला बनाने की। क्या उसमें परिपाटी में गाडरवारा अपने आप को परिपक्व नहीं समझता है या बनता नहीं है क्या कुछ नहीं? वो गाडरवारा 10 साल से नहीं, 20 सालों से मांग कर रहा है गाडरवारा को जिला बनाने की। गाडरवारा ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ ओशो से हम शुरू हो जाए तो शंभुधन जी द्विवेदी से लेकर आशुतोष राणा तक, यहाँ के दाल उद्योग, यहाँ का गुड़ उद्योग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गाडरवारा अपने आप में एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण क्षेत्र है पूरे भारत का। जब यहाँ दूर दराज के लोग, जब हे भारत के राम जब वो पढ़ते हैं हमारे आदरणीय स्वामी सुंदर जी रावत जी की रचना, तो हमको लगता है कि गाडरवारा को जिला की स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, गाडरवारा तन मन धन, खनिज रूप से, आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से, तीनों रूप से इतना समृद्ध है कि वो उसको जिला तो बनना ही चाहिए था, बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये किन परिस्थितियों में ये काम रुका हुआ है, वो आश्चर्य तो पैदा करती है। क्योंकि गाडरवारा दलगत राजनीति से अलग हटकर हर व्यक्ति ने ये बात बहुत जोर शोर के साथ उठाई है कि गाडरवारा को जिला बनाया जाए
और वाकई ये सच भी है कि जब छोटे छोटे एरिया होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, तो उनका विकास द्रुत गति से होता है। हमारे पास धान का उत्पादन हो रहा है पर धान की मिल नहीं है, हमारे पास गन्ना का उत्पादन हो पर गन्ना की मिल सरकारी नहीं है, हमारा बुहानी कृषि महाविद्यालय कहलाता है, जिसमें कभी कल्पना की थी कि इसको हम कृषि महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित करेंगे, वो आज तक नहीं हो पाए। ये छोटे छोटे जो विकास के बिंदु हैं ना, वो जिला बनने से पूर्ण होंगे। हम छोटी छोटी मांग करें, उससे बेहतर है कि हम जिला बनने की मांग करें। जिला बनेगा तो सने सने हम विकास की ओर बढ़ेंगे। और इस जिले में हम जिन क्षेत्रों को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपने जिले से काफ़ी दूरी होने के कारण उपेक्षित से पड़े हुए हैं, तो उनका भी विकास हो, हमारा भी विकास हो। और क्षेत्र एनटीपीसी के माध्यम से, जिसको पहले ऐसा माना जाता था कि एनटीपीसी जहाँ लगती है वो क्षेत्र जिला घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि जिला स्तर की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो एनटीपीसी का आप इसको पूरा करना पड़ता है। हम इसी कल्पना में बहुत वर्षों तक बने रहे कि यार ये एनटीपीसी यहाँ खुल गया तो हो सकता है हमारा जिला बन जाए, पर कोई कारण नहीं होंगे, कोई या हो सकता है कि हमारी आवाज़ हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं जिनको ये घोषित करना है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम नहीं कह सकते, पर ये जरूर हम कह सकते हैं कि आज चुनाव का समय है। चुनाव में जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, वो निर्दलीय हो, बहुजन समाज पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, उन सबके कार्यकर्ता भी हों, वो सब दलगत राजनीति से परे रह के सिर्फ एक बात पब्लिक के सामने रखें, एक बात संकल्पित होकर रखें, एक बात पूरी ईमानदारी से रखें कि भविष्य में आने वाले समय में हम गाड़ावाड़ा को जिला बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे, कठोर प्रयास करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे, ताकि अगले 5 साल बाद जब फिर से राजनीतिक दल वोट मांगने के लिए हमारे क्षेत्र में आए तो ये कहें कि हम गाड़ावाड़ा विधानसभा का नहीं, गाड़ावाड़ा जिले की विधानसभा का एक प्रत्याशी हैं और हमको इस विधायक बनने के लिए वोट देना चाहिए। क्योंकि क्षेत्र का विकास गाड़ावाड़ा का, देखो आप ये कल्पना करें कि कभी गाड़ावाड़ा की दाल उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध था। 131-132 दाल मिलें गाड़ावाड़ा में थी। आज हम गिनने बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दर्जन दाल मिलें चालू भारत में लेते। हमारा पीतल उद्योग कितना फेमस था पूरे देश में, यहाँ का पीतल और यहाँ के पीतल के बने बर्तन जाते थे। हम कितनी समृद्ध, हमारे पास सब कुछ है, सिवाय इस बात की कि हम गाड़ावाड़ा को जिला नहीं बना पाए। और ये बात हम किन्हीं कारणों से पूरा नहीं कर पाए, पर आज समय है जब तो हमने देखा कि अभी चुनाव आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के बहुत छोटे छोटे एरिया को, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों को जिला घोषित कर दिया और यही सोच के किया है कि जितना छोटा क्षेत्र रहेगा उतना जल्दी विकसित होगा। तो यही सोच गाड़ावाड़ा के प्रति भी रखें, पूरी संवेदनशीलता के साथ रखें और ये तय करें कि हम गाड़ावाड़ा को भी जिला बना देंगे, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास भी हो सके और हम सब भी ये कह सकें कि हम 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ चुके हैं। कहीं ऐसे छोटे शहरों को जिला बनाया जा सकता है तो गाड़ावाड़ा भी बन सकता है। हम देखते हैं, हर बार देखते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होता है। लेकिन मैं आदरणीय रवि खजांची जी से भी समझना चाहूँगा कि चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव आप जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, कई विषयों पर आप लेके जनता के बीच में ही पहुँचते हैं। आज के समय में परिप्रेक्ष्य में हम जिले से लेके अपनी तहसील गाड़ावाड़ा का चुनाव किस मोड़ पर है और किस मोड़ पर खड़ा आप इसको महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिले में तो बहुत अधिक अपन देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विस्तृत स्वरूप है और सभी जगह कुछ न कुछ इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे कि गोटेगांव में पहले कांग्रेस ने शेखर चौधरी को टिकट दी, उसके बाद 4-5 दिन हुए और वहाँ पर उन्होंने टिकट का परिवर्तन कर दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद प्रजापति को उन्हें टिकट दे दी। शेखर चौधरी कांग्रेस से टिकट मांगते रहे, अंत में वो निर्दलीय खड़े हुए। एक चुनाव त्रिकोणीय संघर्ष में गोटेगांव का फंस गया। नरसिंहपुर में कल्पना नहीं की थी कि केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे कैलाश सिंह जी पटेल नरसिंहपुर आ जाएंगे। एक विचित्र स्थिति नरसिंहपुर में भी बनी है। प्रहलाद पटेल जी मध्य प्रदेश के 4-5 जगहों से विभिन्न बार सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तेंदुखेड़ा में जरूर पिछले वर्ष की स्थिति यथा स्थिति है, वहाँ पहले भी संजय शर्मा जी, मुलायम सिंह जी, विश्वनाथ जी पटेल के बीच में चुनाव था। इस बार पुनः वो दोनों प्रत्याशी मैदान में। गाड़ावाड़ा में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से रिकॉर्ड जीतने वाले उदय प्रताप जी इस बार गाड़ावाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक पार्टी के महत्वपूर्ण स्तंभ गौतम सिंह जी पटेल भाजपा के, उन्होंने अचानक एक वक्त पर भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। लोगों ने उम्मीद की कि शायद उन्हें कांग्रेस का टिकट मिले,
लेकिन उसके बाद वो टिकट वापस सुनीता पटेल जी के पास पहुंच गई। ऐसा एक दिलचस्प नज़ारा गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में भी चल रहा है। केवल हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, जनता की ओर से भी हम कुछ नहीं कह रहे। यदि हम आंकड़ों पर चले जाएं 1992 से लेकर 2023 तक गाडरवारा में कोई भी प्रत्याशी रिपीट नहीं हुआ है। 92 से 97 डेमोडी जी बने, 97 के बाद साधना जी के बाद गोविंद सिंह जी के बाद साधना जी। ऐसा एक रोटेट सिस्टम 30 सालों से गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में चला आ रहा है। ये मैं किसी राजनीतिक भावना से नहीं कह रहा हूँ, इस बात की गवाही आंकड़े दे रहे हैं। दूसरा एक आंकड़ा और है जो राजनीतिक दलों ने बना के रखा है कि यहाँ पर या तो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा या कौरव समाज का। ऐसा 30 सालों से देख रहे हैं, 92 से लेकर 2023 तक। ये भी अपनी समस्या पर है। विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सुनीता पटेल 17,000 वोटों से जीती थी। 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए, उदय प्रताप जी भाजपा से 72,000 वोटों से जीत गए। वो जाट समाज से प्रतिनिधित्व करते। तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र कोई निश्चित परिपाटी पर चलता हो। यहाँ के लोगों की सोच और विचारधारा, व्यक्तियों की कार्यप्रणाली, राजनीतिक दलों से उनका जुड़ाव, प्रतिनिधि की कार्यक्षमता, उनके व्यक्तित्व, ऐसी कई बातों को समाहित कर एक कहावत जो कि इस जिले के बारे में है कि पढ़ा लिखा ना हो पर नरसिंहपुरिया हो, ऐसी कहावत को ये यहाँ के व्यक्ति किसी भी चुनाव में चरितार्थ कर देता है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस समय चुनाव किस मोड़ पर खड़ा है। वास्तव में रवि जी द्वारा पूरे जिले की जो विवेचना कर दी गई है, अगर उसको सही मायने में देखें तो सबसे आखिरी में यही निकल के आता है कि इस बार का चुनाव भगवान भरोसे है। यहाँ किसी प्रत्याशी के पक्ष में चाहे कितनी ही हवा चल रही हो, चाहे आंधी हो रही हो, चाहे तूफान चल रही हो, हम उसमें बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो भी होगा निर्णय वह मतदान के 17 नवंबर के बाद ही समझ में आएगा। आज सोशल इंडिया न्यूज में हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णेन्द्र श्रीवास्तव जी एवं वरिष्ठ पत्रकार रवि जी खजांची उपस्थित थे। हम सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से आप दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ में हमसे जुड़ने के लिए सभी जनता दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। पुनः अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक जिले और एक छोटे विकास के मुद्दों पर आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।